देखो भाई चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड्स हैं उन सब के बारे में बताता है। तो बॉडी फ्लूइड का मतलब होता है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है, दैट कैन फ्लो। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। इसे याद कर लो, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का फ्लूइड होता है, एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड वो होता है जो सेल के अंदर रहता है, जो सेल के अंदर रहता है। तो हम कहते हैं कि द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर रहे उसे क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। आई बात समझ में। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वो होता है जो सेल के बाहर रहे। तो हमारी बॉडी में दो ही तो चीज़ें हैं, या तो सेल के अंदर है कुछ या सेल के बाहर है। जो सेल के अंदर है वो क्या है, इंट्रासेलुलर, और जो सेल के बाहर है वो, तो हम द फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट, वो फ्लूइड जो कि प्रेजेंट है, वो फ्लूइड जो कि प्रेजेंट है, वो फ्लूइड जो कि प्रेजेंट है आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर। समझ में नहीं आई बात, इज नॉन एज क्या, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आई नहीं आई समझ में बात। तो ये दो डेफिनेशन है, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड याद करो इसको। इसमें जो है नहीं याद करनी है, सब लिंक में है। एक्स्ट्रा सर, अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्या भाई बताया मैंने तुम्हें, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यह है कि बॉडी के अंदर फ्रॉम द हेड टू लेग, जहाँ से हमारी बॉडी शुरू होती है दिमाग से ऊपर से, फ्रॉम, और वहाँ से बॉटम तक एक फ्लूइड है जो लगातार फ्लो हो रहा। क्या नाम है उसका, ब्लड। इस तरह से हम, और भी बहुत सारे फ्लूइड हैं जो लिम्फेटिक है हमारी बॉडी के अंदर, लिम्फ है नहीं है, लिम्फ। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर जितने फ्लूइड हैं हमने उनको दो हिस्सों में तोड़ लिया। कितनों में तोड़ लिया, तो हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। कितने भाई, दो। यानी हमने उसको दो हिस्सों में तोड़ रखा है। नंबर एक हमारा क्या है भाई, कार्डियोवास्कुलर, है ना, सिस्टम। एक हमारे इसके अंदर क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम। इसे भाई हैंड टू हैंड याद करो रे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड, हाँ 3 बार बोल रहा ऐसे करके। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है उसको समझ लो। पहला वाला क्या है इसके अंदर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। देखो ये क्या होता है, ये रिलेटेड टू ब्लड है, रिलेटेड टू ब्लड। देखो भाई हमें पता है क्लास का कि ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो होता है, और ये हार्ट से ही निकलता है और हार्ट में वापस आ जाता है। और हार्ट क्या करता है, इसको पंप करता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रिलीज करता है ब्लड, ऑक्सीजन लेके पूरी बॉडी के अंदर जाता है ब्लड, और फिर लौट के जब तक सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाती है उसको लेके आता है वापस, फिर उसे बोलते हैं। तो जो असल जो है वो क्या है, लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजन लेके जाएगा ब्लड, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब वो पूरी बॉडी में उसको यूटिलाइज करने के बाद आता है तो ऑक्सीजन नहीं बचती, तो बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर कौन आता है, इसमें हार्ट आता है, क्योंकि वो पंप करता है। क्या आता है, हार्ट आता है इसमें। और क्या आता है, ब्लड वेजल्स आती है। ब्लड वेजल का मतलब वे जिनमें, जो वो वेजल या पाइपलाइंस जिनके अंदर ब्लड ट्रेवल करता है। समझ लो भाई किस वर्ड। और ब्लड, और ब्लड खुद अपने आप में आता है, खुद भी, वो भी तो इसका हिस्सा है सिस्टम का। बोलो। अब रहेगा तुम्हारा दूसरा क्या है, नहीं वो नहीं आता। तो हम बोलते हैं हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है। हार्ट क्या करता है भाई, हार्ट क्या करता है, हार्ट पंप करता है किसको, ब्लड को। कौन से ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में। और फिर वो लौट के आता है वापस
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन हो। क्या होता है ऑक्सीजनेटेड मतलब? जिसमें ऑक्सीजन हो। और डीऑक्सीजन जिसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी हो। डीऑक्सीजनेटेड जिसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी हो। तो हम बोलते हैं हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक एक पॉइंट याद कर लो, है ना। एंड अच्छा, कहाँ से? फ्रॉम लंग्स। ब्लड ने पंप किया, हार्ट ने पंप किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से? फ्रॉम लंग्स। लंग्स से किया, ठीक है नहीं है? और कहाँ किया? बोलो। टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी। टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी को। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है बच्चों? डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुकी उसकी सब, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? रिटर्न बैक कहाँ वापस जाता है? टू लंग्स। लंग्स से आया था, लंग्स में ही वापस चला गया, ठीक है नहीं है? बोलो। लंग्स से ऑक्सीजन ले गया। यस, हो गया है। फिर इसमें क्या आता है? नेक्स्ट थिंग इज के इसकी जो बची हुई है, क्या जो आर्टरीज होती है इसके अंदर, आर्टरीज। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सुना होगा। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज कैरी, उनके अंदर क्या होता है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर्टरीज वो होती है जिनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज किसे बोलते हैं? जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और वो ले जाती है टेक अवे फ्रॉम हार्ट। जब हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया तो उसे कौन लेके गई? अवे फ्रॉम हार्ट। ये हार्ट से क्या करेगी? दूर लेके जाएगी। कौन? आर्टरीज। आर्टरीज टेक अवे द, बोलो, आर्टरीज टेक अवे द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, दूर ले जाती है, ठीक। एंड वाइल जो वेन्स होती हैं, यार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेन्स समझ आना, वेन्स जिनमें इंजेक्शन लगता है। वेन्स ये भी वही है, नशे ही हैं, दोनों नशे ही हैं। एक में क्या आता है? एक में आता है ब्लड, एक में वापस जाता है। तो जिसमें को आता है वो क्या है? आर्टरीज। जिनमें को आता है वो क्या है? आर्टरीज, ठीक है नहीं है? और वेन्स क्या होती है? वाइल वेन्स, VEIN, वेन्स। वेन्स क्या करती है? वेन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है किसको? अरे ब्लड को तो वो भी कर दी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है भाई? मैं कह रहा कि आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, तो वेन किसको लेके आएगी वापस? तो ये बताओ ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूरी बात बताया करो ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, है ना। कहाँ को? टुवर्ड द हार्ट। मैंने हमें समझ में आया आज के बाद, आज दो बातें समझ में आ गई कि जो आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाती है, पूरी बॉडी में फैलाती है उसको। और वहां पर जब उसकी ऑक्सीजन यूज हो जाती है, जहां जहां भी इस्तेमाल होनी है, फिर वहां से वापस कौन लेके आता है उसको? इंजेक्शन वेन में लगता है या आर्टरी में लगता है? वेन में लगता है, याद रखना आज के बाद। समझ में नहीं आएगा ये वाली बातें? अरे नहीं आ रही, बताओ। वेन्स कौन है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिनका ऑक्सीजन खत्म हो चुका, उस वाले ब्लड को लेके आती है वापस। नहीं आई बात? मतलब एक मोटी सी बात ये है, ऐसे मान लो एक मोटर डायग्राम है, ये हार्ट है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये कोई ऑर्गन है तुम्हारा, या टिश्यू है या सेल है, यहां से ऑक्सीजन जा रही, इसने इस ऑक्सीजन को यूज कर लिया,
फिर ये वापस आ रही तो वापस आते हुए क्या है, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, नहीं है मतलब बहुत माइनर लेवल पे हो गया, समझ नहीं होता बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से जो ब्लड गया था उसमें ऑक्सीजन थी, मगर जब आया तो ऑक्सीजन नहीं थी, ऐसे बोल सकते हो मोटे लेवल पे। तो क्या हुआ, ये जो लेके गया था जी। इसका नाम था आर्टरी। आर्टरीज। जी। बोलो जी। आर्टरी बोल दो उसको, एक अकेली को। आर्टरी। और जो लेके आया वो वैन। वो वेन। तो इंजेक्शन इसमें लगता है, वैन। डॉक्टर इसमें आर्टरी में लगा दिया तो नहीं लगा। आया नहीं आया समझ में, बोलो।